अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग विज़ लाहौर से वेट मैनेजमेंट सोल्यूशन प्रोग्राम के साथ हम और हमारी टीम हाजिर है। हमारी टीम के साथ भी आपका तारुफ़ है। मिस आमना नवाज़ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मिस हफ्सा हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मैं नदीम नूर और हम ग़ालिबन 2 साल के अरसे से वेट मैनेजमेंट और मूड मैनेजमेंट जो कि काफ़ी रिलेटेड इश्यूज़ हैं इन पर प्रोग्राम कर रहे हैं। और वेट मैनेजमेंट के साथ मूड का ज़िक्र करने का एक मकसद या एक वजह ये भी है कि कई दफ़ा वज़न कम करने के काम में, प्रोजेक्ट में, ये एक ऑनगोइंग काम है। हमारी फूड एडिक्शंस या खाने के साथ जो हमारा ऐसा रिश्ता बन जाता है जैसे किसी नशे के साथ रिश्ता हो। फिर हम अपनी खुशी, गमी, मुश्किल वक्त, खुशहाली का वक्त, उसमें हमने खाने को ही कोई बुनियादी सा अपनी ज़िंदगी का मामला बना लिया होता है। तो इस छोटी सी तमहीद के बाद इस मामले के बारे में कुछ बताइए, फिर बात करते हैं कि क्या किया जाए। बेसिकली फूड एडिक्शन का कॉन्सेप्ट है जो जिसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे कि जनरली एडिक्शंस के बारे में समझा जाता है कि एडिक्शन का मतलब कोई ड्रग एडिक्शन है, केमिकल एडिक्शन है, लेकिन नॉन केमिकल एडिक्शंस भी उसी तरह से उनका मैकेनिज़्म होता है जैसे कि कोई केमिकल एडिक्शन होता है। और खाने से रिलेटेड जो एडिक्शन है इसके बारे में यूजुअली अवेयरनेस भी नहीं होती। कुछ एडिक्शंस होती हैं, बड़ी नेक नाम एडिक्शंस होती हैं, यानी उनके बारे में तसव्वुर ये किया जाता है कि ये हार्मलेस हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। और बाज़ औक़ात तो कुछ एडिक्शंस पे बहुत ज़्यादा फ़ख्रिया अंदाज से बताया जाता है कि हम ये ख़ास शौक़ है। जैसे खाने पीने के बारे में लोग बड़े फ़ख्रिया अंदाज से बताते हैं कि हमें ये नहारियाँ और पाए या बर्गर्स या इस तरह के हमें तो खाने और जैसे आपने कहा इसको शौक़ की तरह समझा जाता है, हालांकि ये शौक़ नहीं, ये बल्कि अंग्रेज़ी वाला शौक़ है जिससे ज़िंदगी हिल के रह जाती है। जी, तो हमारे ब्रेन में एक मज़े का एक सेंटर है जिसे प्लेयर सेंटर कहेंगे। और वो सेंटर उसमें एक बहुत ही अहम केमिकल है ब्रेन में जो रिलीज़ होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वो केमिकल है जिसके रिलीज़ होने से हमें मज़ा आता है, यानी कोई भी काम करने में हमें जो मज़ा आ रहा होता है बेसिकली उसके पीछे डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है जो कि हमें इसीलिए काम पसंद होता है। ये हम सब के ब्रेन्स में ये प्लेयर सेंटर मौजूद है, लेकिन कुदरती तौर पर अगर हम इसके डोपामीन रिलीज़ को एंजॉय करते हैं और हेल्दी वे में डोपामीन रश लेते हैं कुछ बेहतर सेहतमंद तरीक़ों से, तो फिर तो ये हमारे फ़ायदे की बात है। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने लाइफ़स्टाइल के ज़रिए, अपनी कुछ फ़ैसलों के, कुछ चॉइसेस के ज़रिए हम अपने इस प्लेयर सेंटर के साथ कुछ छेड़खानियाँ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो कुदरती तौर पर प्लेयर रिलीज़ होने का जो प्रोसेस है उसको कुछ धचके लगते हैं। जैसे तमाम खाने नहीं, लेकिन कुछ खाने, कुछ ख़ास तरह के ऐसे खाने होते हैं कि जिससे हम अपने प्लेयर सेंटर के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ मनूवरिंग करते हैं, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर हमें जो मज़ा आ सकता है वो आना बंद हो जाता है और हमें फिर वो काम बार बार करना पड़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो रिफ़ाइंड शुगर है, मीठे के जितने भी फूड आइटम्स हैं, ख़ास तौर पर जैसे बेकरी आइटम्स होते हैं, केक्स हो गए, बिस्किट्स, कुकीज़ हो गई, रिफ़ाइंड शुगर जो चीनी के साथ जो रिलेटेड फूड आइटम्स होते हैं, चीनी की ऐसी शक्ल जो जिस्म में जाके तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाती है। जी जी, ये हमारे डोपामीन सेंटर को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा ऐसे मैदे की चीज़ें होती हैं जैसे कि ये फ्राइड चीज़ों में मैदा डाला होता है, या बर्गर्स होते हैं, बेकरी की कुछ चीज़ें होती हैं मैदे वाली, पिज़्ज़ा होता है। ये जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या जिनको हम कहेंगे कि जो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी हमारे प्लेयर सेंटर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने से मुराद ये है कि जब आप ये पहली दफ़ा खाएंगे या शुरू में खाते हैं या जब भी खाते हैं, आपको एक गैर कुदरती तौर पर एक डोपामीन रश मिलता है। यानी
ज़रूरत से ज़्यादा प्लेयर मिलेगा, डोपामीन रिलीज़ होगा ब्रेन में, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन में रिलीज़ डोपामीन होना शुरू हो जाए तो हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज़्म है बैलेंस रखने के लिए कि वो एक्स्ट्रा जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्विच ऑफ करना शुरू हो जाता है ताकि बैलेंस रहे। जब वो स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं तो आपको आम हालात में फिर मज़ा आना, कुदरती तौर पर मज़ा आना बंद हो जाता है। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना पड़ता है ताकि उसी तरह का खाना खाना पड़ता जी। है ताकि डोपामीन की कहीं कमी ना होने पाए। जी, जैसे कि ड्रग्स में भी यही मैकेनिज़्म होता है कि गैर कुदरती तौर पर जब कोई ड्रग्स करता है तो उसको जो डोपामीन रश मिलता है, सो उसके डोपामीन रिसेप्टर्स स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, बाजू का डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर उसको आम हालात में मज़ा नहीं आता, नॉर्मल हालात में तो उसको बार बार ड्रग करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है उस प्लेयर को हासिल करने के लिए। सो खाने पीने के बारे में भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि ये काम करते हैं, जैसे चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फ्रेंच फ्राइज हो गए, नान और इस तरह की चीज़ें, जैसे नान रात भी? को नान भी। नान तो आपको मैं बताऊं कि रात को बच्चों को लेके मैं बाहर निकला और रास्ते में एक बड़ा ज़बरदस्त तंदूर है जो बड़े पार एक्सेलेंस नान बनाते हैं मुख्तलिफ तरह के, उनका नाम है मारो तंदूर। पब्लिसिटी कर दी आपने। मैं उनकी पब्लिसिटी अभी ख़राब भी करने लगा। उनके हमने कुछ 2-3 नान ख़रीदे जिसमें से एक न्यूटेला नान भी है जो एक हेज़लनट चॉकलेट स्प्रेड है, बच्चे जो स्लाइसेस पे लगा के खाते हैं या वैसे क्रोसॉन के साथ खाते हैं। वो इतना मज़ेदार था कि जब मेरी बेगम साहबा ने मुझे एक बाइट दिया तो दूसरा बाइट लेने का मेरा जी चाहा। एक तो मैदा, दूसरा चीनी, चॉकलेट, हेज़लनट और रिफाइंड शुगर से भरा पड़ा, बल्कि उसमें तो उसकी नशावर पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप भी यूज़ किया जाता है। ये जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड फूड आइटम्स हैं, शेल्फ आइटम्स हैं जिनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, जैसे न्यूटेला स्प्रेड हो गया या चोको ब्लेस या इस तरह की जो चीज़ें बच्चे भी खाते हैं। जी। तो एक करेला, दूसरा नीम चढ़ा, यानी एक तो वो नान मैदा जी। और वो कोई ऐसा नान था कि मेरा जी चाहा कि मैं उनसे रोगनी नान का कहूँ और रूखा ही खा जाऊँ, क्योंकि ताज़ा नान जो स्ट्रेट फ्रॉम द अवन या तंदूर से आता है तो वो बड़ा मज़े का ऑन इट्स ओन, इट टेस्ट ग्रेट ऑन इट्स ओन। तो एक तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, दूसरा कुछ जो प्रोसेस्ड फूड है वो इन चीज़ों की ख़राबी को कई गुना और बढ़ा देता है। तो मेरे ज़हन में आया कि मैं आपसे शेयर करूं कि रात को ये हुआ। जी। तो सारे खाने एडिक्टिव नहीं होते, कुछ खाने जो मैंने बात की, कुछ मखसूस खाने हैं, कुछ मखसूस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि अगर खानों में हों तो वो आपके लिए एडिक्टिव बन सकते हैं। आपने शायद किसी को खीरा खाने की एडिक्शन में नहीं देखा होगा, राइट। गाजर खाने की एडिक्शन में नहीं देखा होगा। सेब, ऐसा नहीं है कि कोई एक सेब खाता है तो 3-4 सालों में वो कोई 6-6 सेब एक दिन में खाना शुरू हो जाएगा। वो सारी ज़िंदगी एक सेब खा सकता है और दिन में। एक से कम हो सकते हैं या एक से 2 हो सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि कि एक से 6, 7, तादाद 10 हो बढ़ती जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें खाने से मज़ा भी तो नहीं आता। वो उस उसका तरह बताते से हैं। नहीं आता। ये ज़रा स्लो मज़ा देती हैं और इस वजह से वो जो हमें फिर तेज़ियाँ और तड़फनियाँ होती हैं वो हमारा जी चाहता है कि अच्छा, फिर ऐसी चीज़ों को हम ऐसी शक्लों में भी बदलने की कोशिश करते हैं जिससे मज़े की स्पीड और क्वांटिटी दोनों बढ़ जाएं। जैसे एप्पल से एप्पल जूस, जी। जैसे फिर एप्पल पाई, एप्पल पाई, एप्पल मिल्क शेक ढेर सारी चीनी के साथ, या मुरब्बा फॉर दैट एप्पल मैटर, का। यस। सो मैंने जैसे बात की कि कभी हमने किसी को सेब का एडिक्ट होते नहीं देखा कि वक्त के साथ साथ जी सेब खाने की में इजाफा होता जा रहा है और दिन में वो कई सेब खाना शुरू हो गए। कोई एक सेब खाता है तो सारी ज़िंदगी एक सेब भी रोज़ाना का खा सकते हैं। लेकिन आपने ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे कि जिन्होंने कोई कोला ड्रिंक स्टार्ट की और वो उनको बहुत पसंद आई और फिर उसके बाद वो दिन में रोज़ाना इस्तेमाल करना शुरू हो गया, फिर हर खाने के साथ और हर खाने के अलावा भी वो प्रेफर करना शुरू हो गए। फिर घर में पूरे के पूरे उसके जो है वो स्टॉक आने शुरू हो गए कि घर में हर वक्त मौजूद हो, फ्रिज में हर वक्त पड़ी हुई हो, टिन्स में पड़ी हुई हो। तो ये वक्त के साथ साथ इजाफा होता गया।
इसी तरह से चॉकलेट्स का जिन लोगों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, ये जो बहुत खाते हैं चॉकलेट शौक़ से और एडिक्शन की हद तक जब वो चले जाते हैं इसमें, तो उनके भी इसमें कंजम्पशन में इजाफा होता जाता है। तो जो मैं बात कर रही हूँ कि हमें एडिक्टिव और नॉन, चॉकलेट की कैफीन है अगेन उसमें, चॉकलेट में कैफीन भी है, लेकिन चॉकलेट खाते हुए हम सिर्फ चॉकलेट नहीं खाते, उसकी कड़वाहट को मैस करने के लिए और उसके लुत्फ को बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सी चीज़ें मिला दी जाती हैं। जैसे किसी डार्क चॉकलेट की सेल दुनिया में बहुत कम है जी, लेकिन कैडबरीज डेयरी मिल्क बहुत कॉमन है, बच्चों से लेकर बड़ों तक में भी, क्योंकि वो थोड़ी मुनासिब रेट होता है तो बहुत से लोगों के एक्सेस में होती है। सो एडिक्टिव और नॉन एडिक्टिव फूड्स हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा जो एडिक्टिव फूड्स पाए जाते हैं उनमें से जो टॉप पे फूड्स हैं वो फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वो पिज़्ज़ा है, बर्गर्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कुकीज़ हैं, ये जो पॉपकॉर्न्स होते हैं बटर्ड और कैरेमल वाले जो पॉपकॉर्न्स होते हैं, ये इनको एडिक्टिव कहा जाता है। कैरेमल पॉपकॉर्न को कुछ ना कहें, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलें, ये रुला देने वाली बात है। कैरेमल पॉपकॉर्न में भी आपने खामी तलाश कर ली। लेकिन अगर आप बॉइल्ड कॉर्न्स खाते हैं या भुने हुए कॉर्न खाते हैं, वो एडिक्टिव नहीं है। सो फ़र्क है, यानी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ इंग्रेडिएंट्स के कम्बिनेशन अगर बन जाए तो वही चीज़ आपके लिए एडिक्टिव हो सकती है। जैसे एप्पल पाई अगर कोई खाता है तो वो एडिक्टिव हो सकता है, बिकॉज उसमें और भी इंग्रेडिएंट डाले होते हैं, मीठा भी, मैदा भी, ढेर सारी चीनी जी, मैदा जी। अच्छा, तो ये कुछ एडिक्टिव हैं। चिप्स हो गए, पैकेट वाले जो चिप्स होते हैं। लेकिन अगर कोई बॉइल्ड पोटैटो खाता है सो वो नहीं है एडिक्टिव। अच्छा, नॉन एडिक्टिव भी कुछ खाने होते हैं जिसमें तमाम फ्रूट्स हैं जो नेचुरल सोर्सेज हैं मीठे की, यानी एक अननेचुरल वे है मीठे का जो वाइट शुगर की चीज़ें होती हैं, और एक नेचुरल सोर्सेज हैं। ये एडिक्टिव नहीं है, आपकी इन पे टॉलरेंस नहीं बिल्ड होगी कि आपको मज़ा नहीं आ रहा पहले जैसा और आप बार बार खाना चाह रहे हैं। इस तरह से सब्जियां हैं, ये नेचुरल जो सोर्सेज हैं ये नॉन एडिक्टिव हैं। नट्स हैं, ये नॉन एडिक्टिव हैं। हमें फ़र्क देखने की ज़रूरत है कि फूड एडिक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो है ही उन चीज़ों पे अप्लाई होता है जो कि एडिक्टिव फूड्स के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि इनमें वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपके डोपामीन सेंटर को मैनिपुलेट करती हैं, उसको जाके डिस्टर्ब करती हैं। और फूड एडिक्शन की कुछ अलामतें हैं जो हम पहचान सकते हैं। एक अलामत ये है कि आपकी उसके ऊपर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो गई, यानी नफसियाती तौर पर आपको डिस्टर्बेंस होती है जब आप वो तमाम खाने ना खाएं, जैसे कि, और अगर वो खाएं तो आपको बहुत ज़्यादा प्लेजर मिलता है और चीज़ों से ज़्यादा, आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, आप मिस करना शुरू होंगे। आप काम कुछ और करें लेकिन दिमाग में खाना चल रहा है। अच्छा, फिर दूसरी निशानी होती है कि आपको बेवक्त की क्रेविंग्स होती हैं। इस तरह के खानों की बेवक्त की क्रेविंग्स होती हैं, और अब हमारा कल्चर इस तरह का है कि इस तरह की क्रेविंग्स को एंटरटेन करना बहुत आसान है। हर वक्त 24 घंटे बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स हैं, ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो कि खुले रहते हैं, उनकी फ्री डिलीवरी है, होम डिलीवरी। और वो जो लाहौर में मिठाई दूर दूर और कुछ दुकानों से मिला करती थी, अब हर बेकरी ने भी मिठाई सजा ली है, तो ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं। रेस्टोरेंट्स 24 घंटे खुले रहना शुरू हो गए हैं। हर ब्लॉक में कुछ बेकरीज हैं जो हर ब्लॉक में एक्सेस है हर किसी के पास, यानी हर टाउन में या हर ब्लॉक में वो एक्सेस अब है कि उस तरह की कुछ बेकरीज हर जगह मौजूद हैं। फिर आप कॉल करके घर मंगवा सकते हैं, और बहुत ही आसान है, आप मैसेज करके मंगवा सकते हैं। अब तो ऑनलाइन डायरेक्ट आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं, ऐप्स ऐसी आ गई हैं कि वो ऑटोमेटिकली आपके घर तक खाना पहुंच सकता है। सो कल्चर इस तरह का है कि वो एक्सेसिबल भी है। सो क्रेविंग्स क्यों होती हैं? क्योंकि ये एक तो एक डोपामीन, अननेचुरल डोपामीन रश मिलता है। अगर उसमें मीठी चीज़ें मिलाई हुई हैं तो शुगर का ऑटोमेटिकली एक जो शुगर रश होता है वो आर्जी सा एक बहुत ज़्यादा आपको हाई मिलता है, और उसके बाद जब उसमें कमी आती है तो फिर आपकी क्रेविंग्स उभरती हैं, फिर आपका दिल करता है। फिर ये टेस्ट में क्योंकि बहुत मज़ेदार होती हैं, जैसे मिस ने कहा, सो ये जितने भी एडिक्टिव फूड्स हैं ये आप समझें कि ये ख़तरनाक इसलिए हैं कि एक तो ये टेस्टी होते हैं बहुत ज़्यादा,
दूसरा ये आपको आर्जी तौर पर डोपामिन रश देते हैं और उसके बाद जब डाउन होते तो क्रेविंग्स बढ़ाते हैं। फिर तीसरा ये कि ये आपके लिए ज़रा एक्सेसिबल भी अब ज़्यादा आसानी से हो गए हैं और इसके साथ एक कूल फैक्टर भी अटैच कर दिया गया है, ये लग्जरी बना दिया गया है और लोग फिर जब लग्जरी कोई लेते हैं तो उसका एक अपनी वो उसको एंजॉय करते हैं कि ये कोई हम बहुत ही कूल काम कर रहे हैं। सो फूड एडिक्शन बहुत ज़्यादा की जो अगली अलामत है वो ये है कि आपकी टॉलरेंस बिल्ड होगी है, जो कि मैंने अभी बात की कि आपको उस मज़े के लिए वही खाना या उसी तरह का खाना आपको ज़्यादा खाना पड़े। जैसे जो लोग बहुत ज़्यादा बर्गर पे एडिक्टेड होते हैं तो फिर आप अगर उनसे पूछें कि किस जगह का बर्गर अच्छा मिलता है तो उनको सब रेस्टोरेंट्स का पता होगा। सो वो जो एक तलब है वो ख़त्म नहीं होती, वो चेज़ चलती रहती है और कि वो और खाना खाने के बाद भी खाना खाना चाहते हैं या बर्गर खाना चाहते हैं जी। क्योंकि ये तो आपकी बात से वाज़े हो रहा है कि उनका खाना एडिक्शन की शक्ल में सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि बेहतर फील करने का एक ज़्यादा मामला चल पड़ता है, जिसमें फिर उनका सिस्टम, उनकी फिजियोलॉजी, उनका दिमाग जब भी बेहतर फील करना चाहता है तब उसे वो क्रेविंग क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में बंदे का ध्यान ना चाहते हुए भी फिर उसी तरफ लगा रहता है। सो डिपेंडेंस, टॉलरेंस, क्रेविंग्स। चौथी चीज़ है कि आपको विड्रॉल भी होते हैं कुछ, यानी जब वो खाना आप कुछ दिन ना खाएं तो उसके बाद आपको कुछ बेचैनी भी होती है, कुछ उदासी भी होती है। बहुत सारे लोग जो इस मसले का शिकार होते हैं वो उनको वज़न कम करने में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो मिस करना शुरू हो जाते हैं उस तरह के खानों को जो कि मना किए जाते हैं वज़न कम करने के प्रोसेस में, कि आपने बहुत ज़्यादा बेक्ड या फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, प्रोसेस्ड खाने, पैकेट वाले खाने नहीं खाने, तो उसके उनको विड्रॉल से उनको मूड स्विंग्स होना शुरू हो जाते हैं। उनको सिग्निफिकेंटली अपने मूड में उदासी महसूस होती है, लो फील करते हैं वो, और एनर्जी नहीं मिलती, क्योंकि ये जो अभी हमने एडिक्टिव खानों की बात की है ये आपको कुछ, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको कुछ आर्जी तौर पर एनर्जी का रश भी मिलता है इनसे। अच्छा, और ये फौरी तौर पर मिल जाने वाली एनर्जी है जी, जो दूसरी तरह के खाने ये देर पा नहीं है, ये देर पा भी नहीं, लेकिन बड़ी जल्दी से ये एक एनर्जी रश देती हैं, जिसकी वजह से फिर इनकी एनर्जी, जब ये अपनी एनर्जी गिव ऑफ कर देती हैं जिस्म में, तो उस वक्त एक लेजीनेस और उस वक्त एक स्लोनेस का सामना होता है, जिसको हैंडल करने के लिए लोग फिर एक और एडिक्टिव केमिकल कैफीन चाय या कॉफ़ी की शक्ल में उसका इस्तेमाल करना शुरू। ये बहुत बड़ा आम है कि लोग काफ़ी हैवी खाना खा के तो जब सुस्ती महसूस करते हैं तो उसके बाद कहते हैं चाय होनी चाहिए, और या फिर अब मीठा होना चाहिए क्योंकि उससे भी वो थोड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स भी साथ फिर इसीलिए पीते हैं कि वो भी उनको थोड़ा आर्जी तौर पर जल्दी से एनर्जी मिल जाती है। सो ये लीथल कम्बिनेशन है कि एक चीज़ है जो कि आपको टेस्ट में भी मज़े की है, डोपामिन रश भी दे रही है, एनर्जी रश भी दे रही है आपको, तो वो एक लीथल कम्बिनेशन है कि आप उस पर आपकी डिपेंडेंस हो सकती है। अच्छा, पांचवा जो एलिमेंट है फूड एडिक्शन का वो ये है कि आपको आपके ईटिंग पैटर्न्स की वजह से कोई ना कोई नुकसान पहुंच रहा है, आपकी सेहत पे नुकसान पहुंच रहा है, आपके वज़न पे नुकसान पहुंच रहा है, आपके कामकाज में या आपकी जेब पर, यानी कि आपकी स्पेंडिंग सारी खाने पीने में ज़ाया हो रही है, आपका वक्त ज़्यादा इस चीज़ में सर्फ हो रहा है कि आप खाने पीने में मसरूफ़ हैं या कहीं बाहर से देर से आ रहे हैं क्योंकि खाने पीने की तरफ आपका ध्यान है और उधर वक्त गुजार रहे हैं। सो डिसफंक्शनैलिटी अगर आपकी लाइफ में इस वजह से आ रही है, सो ये 5 अलामतें हैं फूड एडिक्शन की, कि जिसमें मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि इसमें आपको क्रेविंग्स होती हैं, आप नफसाती तौर पर आपका इन्हिसार हो जाता है इन चीज़ों पे, आपको जब ये चीज़ें नहीं मिलती आपको कुछ विड्रॉल भी होते हैं, अगर कुछ दिन आप ये ना खाएं तो फिर आपकी टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है कि आपको वक्त के साथ साथ उस मज़े को हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और ज़्यादा खाना पड़ता है और स्टॉक भी लाना शुरू कर दिया जाता है, और लास्ट है कि आप डिसफंक्शनल हो रहे हैं आपकी इस आदत की वजह से। और जितनी भी एडिक्शन हैं, चाहे केमिकल है, नॉन केमिकल एडिक्शन है, इसमें ये सिम्टम्स पाए जाते हैं
और इन सब से ऊपर जो सिम्टम है वो ये है कि आपका बस नहीं चल रहा, यानी सबसे ऊपर जो छठा सिम्टम है कि आपका इन सारी अपनी हैबिट्स पे, अपनी ये जो ईटिंग पैटर्न्स हैं, इस पे आपका बस भी नहीं चल रहा, आप अपने आप को बहुत चेंज करना चाह रहे हैं। अब आज पहला दिन है 2020 का, तो बहुत सारे लोगों ने ये रेजोल्यूशन ज़रूर बनाया होगा कि इस साल मैंने वज़न कम करना है, इस साल मैंने एक्सरसाइज शुरू करनी है, बस अब मैंने हेल्दी डाइट करनी है, ऑर्गेनिक डाइट करनी है। बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन, फेमस न्यू ईयर रेजोल्यूशंस इंशाल्लाह आने वाले पूरी दिनों दुनिया में अगला प्रोग्राम इस मौजू पे भी करते हैं, हालांकि आज भी इसका मौका था लेकिन नेक्स्ट टाइम इसे करते हैं क्योंकि जितनी दर्द दिल से और खुशी से और मोटिवेशन से वो रेजोल्यूशंस बनाई जाती हैं, फिर वो उतनी ही तेज़ी से कहीं गायब भी हो जाती हैं, फिजल आउट भी हो जाती हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे प्लीज़। तो लेकिन बहुत से लोग जैसे रेजोल्यूशंस बनाते हैं और इसी वजह से, क्योंकि उनकी डिपेंडेंस होती है एडिक्टिव खानों पे, लिहाजा वो 1-2 दिन के से ज़्यादा चला नहीं सकते, मैक्सिमम 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता वो उस रूटीन को फॉलो करते हैं और उसके बाद दोबारा से वो अपनी उसी पुरानी हैबिट की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन मिस करना शुरू हो जाता है। एक्चुअली फूड एडिक्शन में आपके ब्रेन की फिजियोलॉजी चेंज हो गई है, आपका प्लेयर सेंटर डिस्टर्ब हो चुके हैं, उसको अननेचुरली कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर मिल गया है कि अब वो आम हालात में कुदरती तौर पर डोपामीन रिलीज़ करता है, तो आपको वो कम लगता है। सबसे बड़ा नुकसान जो एडिक्टिव खाने जिसकी आज हमने बात की है, सबसे बड़ा नुकसान ये करते हैं कि ये आपके टेस्ट को ख़राब करते हैं। यानी जो लोग भी बाहर के खाने खाते हैं उनके घर वालों को सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि ये घर के खाने नहीं खाते, क्योंकि उनका टेस्ट जो नेचुरल खानों की तरफ, घर के पके हुए खानों की तरफ जो टेस्ट था, अब वो ख़राब हो गया है क्योंकि एक्सपोजर मिल गया है कुछ और तरह के खानों का। लिहाजा जितना आप बाहर का खाना खाएंगे ये आपके टेस्ट बड्स को डिस्टर्ब करेगा और जो घर के खाने हैं आपको वो मज़ा नहीं देंगे, आपको लगेगा कि नहीं, क्योंकि उनमें वो इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं जो बाहर के खानों में डाले जाते हैं और वो कम्बिनेशन के साथ बनाए नहीं जाते, जैसे घर में वो कम्बिनेशन में नहीं बनते खाने जैसे कि आप बाहर के खाने खाते हैं। सो फूड एडिक्शन का कॉन्सेप्ट हमने आज इंट्रोड्यूस कराना था और इसकी मैनेजमेंट के ऊपर हम अपने अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग अपने वज़न को कम नहीं कर पाते। इसी वजह से लोग बहुत बड़े बड़े प्लान्स भी बनाते हैं, इरादे करते हैं और बहुत महंगी फ़ीस अदा करते हैं जिम के जाके और एक्सरसाइज और डिफरेंट फिटनेस इंस्ट्रक्टर्स या न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं और बहुत पक्के इरादों से शुरू करते हैं और फिर सिर्फ मूड में उदासी की वजह से या अपने ऊपर बस नहीं चलता, अपनी क्रेविंग्स पे, अपनी इम्पल्सेस पे बस नहीं चलता, जिसकी वजह से वो अपने सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर देते हैं और एंड पे नतीजा ये निकलता है कि मैं वज़न कम ही नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा और वज़न कम करना बहुत मुश्किल काम है और ये मेरे तो बस की बात नहीं है और लोग होपलेस हो जाते हैं और उसके साथ उनकी इज़्ज़त नफ्स भी काफ़ी मजरूह होती है। सो ये पूरा एक पर्सनैलिटी के ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है कि जब आप अपने वज़न के ऊपर बार बार कोशिशें कर रहे हैं और आप उसको कम नहीं कर पा रहे। सो फूड एडिक्शन का इंट्रोडक्शन आज के इस प्रोग्राम में हमने देना था और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि किस तरह से अब इसकी मैनेजमेंट है कि जो लोग डिपेंडेंट हैं एडिक्टिव खानों पे वो कैसे वापस नॉन एडिक्टिव खानों के थ्रू अपनी एक तो खाने पीने की ज़रूरत को भी पूरा कर सकते हैं और उसके साथ अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। आपकी गाइडेंस का और इनपुट का बहुत शुक्रिया। हम आने वाले प्रोग्राम में इसी मौजू को आगे भी बढ़ाएंगे, कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशन पर भी बात होगी। हम अगले बुध के लिए अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस या कमेंट्स हों या आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो आप कमेंट्स या इनबॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मिलते हैं।